नमस्कार, मैं पन्ना जायसवाल द अर्थ इंडिया से न्यूज अम्बेडकर नगर तक। जिला अम्बेडकर नगर विधानसभा आलापुर क्षेत्र रामनगर के पावर हाउस में आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित थे जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम और पूर्व विधायक अनिता कमल जी भी उपस्थित थे और बड़े बड़े अधिकारी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। बच्चों ने इस आयोजन में नुक्कड़ नाटक का भी प्रोग्राम रखा है। तो चलिए देखते हैं और मिथिलेश त्रिपाठी जी ने लोगों को क्या कहा, अनिता कमल जी ने लोगों को क्या कहा, चलिए जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ हर खबर के लिए, हर अपडेट के लिए। मैं पन्ना जायसवाल द अर्थ इंडिया से न्यूज अम्बेडकर नगर तक। आरती मिश्र जी को बुके देकर स्वागत करें। और हमारे बीच जिला महामंत्री श्री सुरेश कनौजिया जी भी पधारे हैं और हम चाहेंगे कि उपखंड अधिकारी जसवाई जला आप बुके देकर महामंत्री जी का स्वागत करें।
एवं डीजी मनरेगा सरकार। आप सब और अन्य गणमान्य अतिथियों का आप सभी का यहाँ उपस्थिति के लिए मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें हर विभाग में इसको उत्साह से पूर्ण मनाया जा रहा है। यह महोत्सव समर्पित है भारत के उन लोगों के लिए जिन्होंने भारत के विकास की है और अधिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को पूरा करने में जिनका एक रोल है और जो भी इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो सब लोगों के लिए ये एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग की तरह विद्युत विभाग इसमें हिस्सा ले रहा है, जिसका एक भाग आप उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एक्ट 2047 के रूप में लेके आए हैं। हमें कुछ जितना महत्वपूर्ण कुछ उपलब्धियां बता रहे हैं, जैसे सन 2014 में हमारी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता सिर्फ 2,48,000 मेगावाट थी, जो कि बढ़ाकर 4 मेगावाट कर दी गई है और वो अपने आप में 1,85,000 मेगावाट हमारी मांग, जो कि हमारी मांग है पूरे देश की, उससे अधिक है। ये अधिक है, इसका मतलब ये है कि हम बिजली भारत से करीबी देशों को, पड़ोसी देशों को निर्यात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है भारत देश की। ट्रांसमिशन लाइन में 1,63,000 प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है, जिससे देश की बिजली एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाई जा सकती है। ऐसे समझे तो हम लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर म्यांमार के सीमा तक बिजली पहुंचाने में सक्षम है। जिस जगह पे बिजली अधिक हो रही है, वहां से जिस जगह पे बिजली कम है, वहां से पहुंचा सकते हैं। हम एक ही ग्रिड का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा ट्रांसमिशन टोटल 1,12,000 मेगावाट का एक कोने से दूसरे कोने में किया जा सकता है और एक देश में इस तरह से एक रोजगार जैसा भी काम हो सकता है। बस मैं अंतिम बात ये कहना चाह रहा था कि एम्पावर्ड जो शक्ति है ना, शक्ति से सशक्तिकरण आता है, सशक्तिकरण से लोग जागरूक होकर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो शिक्षा में आगे बढ़े, चाहे अपनी नौकरी में हर चीज आगे बढ़ेगी, जब लोग शक्ति मिलेगी। धन्यवाद। आजाद की स्वामी धरती पर सबसे पहले बाबू बलराज को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जनपद अम्बेडकर नगर के सदस्य ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक जी, आदरणीय श्रीमती अनिता कंवर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय जनपद अम्बेडकर नगर के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रद्धेय श्री जयप्रकाश प्रसाद द्विवेदी जी, जनपद अम्बेडकर नगर के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता आदरणीय श्री अम्बा प्रसाद वशिष्ठ जी, इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय श्री जनपद अम्बेडकर नगर बिजली मनरेगा आदरणीय श्री आर.पी. मिश्र जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी महोदय, सभी विद्युत विभाग के सम्मानित अधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र लोहिया जी, सभी सम्मानित आदरणीय श्री भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्षगण, सभी हमारे पिता को कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित आलापुर विद्युत विभाग के अशासी अभियंता महोदय, टाटा के आदरणीय अशासी अभियंता महोदय, सभी बिजली विभाग और ब्लॉक
उपस्थित विभागों से आए हुए सभी सरकारी कर्मचारीगण, सभी छात्र जो वास्तविक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए सभी व्यक्तियों का मैं अपनी तरफ से और विद्युत विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि बड़े गर्व की बात है कि आजादी के 75 वर्ष के रूप में अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम कर रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है जो बिजली विभाग के द्वारा इस महोत्सव को बड़े जोर शोर से मनाने का काम हो रहा है और बिजली विभाग पूरी तरीके से तत्परता के साथ बढ़कर हिस्सा लेने का काम कर रही है। जैसा कि पूर्व में जो भी सरकारें रही है, बिजली के रूप में हमें 18 से 20 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश और पूरे देश में 18 से 20 घंटे बिजली मिलने का काम मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बिजली के विषय में जो योगदान देने का काम किया है। इसके लिए मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग एक टाइम भोजन भले ना मिले, लेकिन अगर साहब को बिजली नहीं मिलती है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार 24 घंटे बिजली देने का वादा की है और उस वादे को 2024 तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और एक निवेदन के साथ मैं अपने उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली का बिल जब तक हम लोग समय से नहीं देने का काम करेंगे, तब तक हम लोग बिजली मिलने का भी काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं अपने उपभोक्ताओं को निवेदन करना चाहूंगा कि समय से भुगतान करने का काम करें। और मैं अपने बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितना बिजली बताया है उसको पहले नोटिस देने का काम करें, उसके बाद ही बिजली काटने का काम किया जाए। इसके लिए हम लोग को बहुत ही बार ये हम लोगों को बताया है कि हमको कोई नोटिस नहीं देगा। इसलिए निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि पहले एक नोटिस जरूर दे दिया वो कंपनी को कि आपका बिजली का बिल बताया है, इसको जल्दी समझ कर आपकी बिजली काट दी जाए। इसके लिए नोटिस जरूर दी जाए। बहुत बहुत आभारी हूँ हमें विद्युत विभाग के आप लोगों ने ऐसे कार्य कर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को आप तक जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और बिजली पूरे जिले में निर्बाध रूप से मिले, इसके लिए मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा। और एक किलर की समय ज्यादातर पोल और खंभे बिजली के साथ ढीले हो चुके हैं, उसको भी साइड करने का काम किया जाए। इसी के साथ एक बार पूरा यहाँ पर सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का और यहाँ पर आए सभी किसानों, बुजुर्गों का, साथियों का, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी बात को करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। इसी क्रम में हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों से सभी को संबोधित करें। श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय। एक बार सभी लोग विश्वास की ऊंची कीजिए और संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की जय। पीछे हाथ मिल, जब भारत माता के लिए हाथ मिलेगा तो अपने लिए कैसे उठ पाएगा। इसलिए विश्वास के साथ उठाइए और बोलिए यहाँ से हृदय से, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजादी के 75 वर्ष हम सब के लिए बहुत गौरवशाली क्षण, और मुझे याद है मैं भी आज के इस कार्यक्रम में जवा रहा था तो आज के कार्यक्रम के मुख्य जनपद अम्बेडकर नगर के नागरिक जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय साधु वर्मा जी से इन विषयों पर चर्चा कर रहा था। आज के इस कार्यक्रम में
सर्वप्रथम मां भारती को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित बनाए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष बड़े भाई साधु वर्मा जी, हमारे यहाँ लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय त्रिवेणी राम जी, हम सब के अभिभावक पूर्व विधायक आदरणीय त्रिवेणी जी, हमारे पूर्व विधायिका श्रीमती अनिता कमल जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे पदाधिकारी मित्र जिला महामंत्री सुरेश कनौजिया जी, इस विधानसभा के संयोजक श्री आनंद जायसवाल जी, हमारे पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई दिनेश पांडे जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भगवान पांडे जी, श्यामनाथ शुक्ला जी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और इस कार्यक्रम में जिनके स्नेह और सानिध्य में सब आए हैं ऐसे अध्यक्ष अभियंता आदरणीय प्रसाद जी, शासन की तरफ से अधिकारी जी, हमारे मनरेगा डीसी आदरणीय आरपी मिश्रा जी, उपस्थित पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं विद्यालय के छात्र छात्राएं वहां के पूजन, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भला नहीं जो भाव से कहती जिसमें अवधारण रही वह हृदय एक पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। और ये आजादी का महोत्सव केवल अम्बेडकर नगर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। विद्युत विभाग के द्वारा इस प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम पहली बार आयोजित हो रहा है, ऐसा अभी आदरणीय भाषण में बताया है। तो एक सारोकार जुड़ने का है। इस देश की आजादी में हजारों लोगों ने फांसी को फंदों को छोड़ दिया। 19 वर्ष का खुदीराम बोस, जिसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि देश कहाँ जाने वाला है, लेकिन देश की आजादी के लिए वो 19 वर्ष का खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को छोड़ लेता है। इतना ही नहीं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए बलिदान किया है। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारों से गुंजायमान करते लाखों लोगों ने इस देश की आजादी में अपना बलिदान दिया। मैं आप सबसे केवल इस बात का अनुरोध कर रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन आजादी के वीर सपूतों को नमन किया है और इस संकल्प के साथ कि जब आजाद भारत के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जब आजाद भारत में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है जो स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर रहा है। वो स्वप्न क्या था कि 21वीं सदी भारतवर्ष की होगी, यानी दुनिया में 21वीं सदी भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। तो ये 21वीं सदी चल रहा है और आज भारत के आगे दुनिया के तमाम देश नतमस्तक यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आचार, यहाँ के विचार को ग्रहण कर रहे हैं और भारत सिरमौर बनने के लिए अग्रसर। तो आप सबकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश किस दिशा में चलना चाहिए, ये आने वाली पीढ़ियां किस दिशा में जाएगी, इसका निर्माण करने का काम आप सब अभिभावक जनों का है। केवल इस बात के लिए नहीं कि मैं और अपने लिए जीने का संकल्प लूं, मैं यहाँ देश में रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। ये मन में भाव पैदा करना पड़ेगा। इस देश के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे कि जो देश की संस्कृति सभ्यता के लिए बलिदान दे सके, देश के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। तो ऐसे लोगों को तैयार करने का संकल्प हम सबको लेना पड़ेगा। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मनाने जा रहे हैं। विद्युत विभाग में इसमें सहभागिता कर रहा है तो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया है कि हम 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घरों में तिरंगा लहराएंगे। यानी प्रत्येक 15 अगस्त तक कोई घर नहीं छूट जाए जिसके घर पर अपने सिरमौर आजादी का तिरंगा हम अपने घरों पर ना फहराएं। तो आप सब लोग भी इस आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमें महोत्सव में आपकी सहभागिता सुनिश्चित करिए। आप भी अपनी भागी इस देश के लिए, इस प्रदेश में सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है, तो करना है कि आजादी का एक महोत्सव चल रहा है, इसमें प्रत्येक संकल्प के साथ कि मैं उस आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाऊंगा। मैं किसी जाति, धर्म, मजहब को मानने वाला हो सकता हूँ, लेकिन इस देश की एकता और अखंडता के लिए तिरंगा झंडा को उठाकर आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये तिरंगा झंडा अपने घर से लहराने का
इस बात का ध्यान दिलाने के लिए जो आपके घर में सबसे छोटा सदस्य है, जो कक्षा 1 का विद्यार्थी है, उससे तिरंगा झंडा लहराइए ताकि उसके मन में भी एहसास हो सके कि ये बच्चा भी पढ़कर तिरंगे झंडे को सैल्यूट करे, जिससे स्वाभिमान की क्रांति की ज्वाला चले। आप सब समाज में आपकी बड़ी भूमिका। आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम विद्युत दे रहे हैं, उसका बिल जमा करना चाहिए। हमारी लगातार मांग होती है। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका लाखों रुपया बकाया है। वो सोचते कोई सरकार आएगी तो माफ कर देगी, कोई नेतागिरी आएगी तो माफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस आरोप का बदलाव किया, यानी हम सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। हम जितना उपयोग करते हैं उसका उपभोग करना चाहिए, यानी जितना उपयोग करेंगे विद्युत का उसका बिल जमा होना चाहिए। ये संकल्प आप सबको लेना पड़ेगा। गांव में लोग पानी के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं, पकड़े जाते हैं, फोन करते हैं। आप कल्पना करिए, आप कनेक्शन लीजिए, आपको कनेक्शन लेने में दिक्कत होगी तो हम सब लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये आजादी का महोत्सव है। तो इस देश के लिए भी हम अपना कुछ न्यौछावर कर सके, तो जिनका कनेक्शन बाकी है वो आजादी की 75 वर्ष पूर्ण होने पर भी अपना कनेक्शन लेके अपने आप को गौरवान्वित कर सके कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने घर पे कनेक्शन लिया। ये संकल्प कुछ नया करने का होना चाहिए। ये संकल्प ऐसा होना चाहिए जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक हो सके, हमारे लिए प्रेरणादायी हो सके। मैं आप सबको बार-बार अभिनंदन करते हुए, क्योंकि बच्चियां बहुत सुबह से यहाँ बैठी हुई, तो आप सबका संकल्प पूरा हो। ये आजादी के समृद्ध महोत्सव पर हमारा जो संकल्प है, हर घर तिरंगा लेकर, और इस 31 तारीख को 11 बजे, यानी 31 तारीख रविवार को है, ठीक 11 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करने वाले। आप सब 31 तारीख को अपने मन की बात को कार्यक्रम में सुने। जनआयोग का एक सुनन हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री करने वाले। आप सब भीषण गर्मी में भी हैं, तो आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम। इस बात का प्रतिज्ञा करते हुए कि हम सब लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव की सहभागिता अवश्य सुनिश्चित करेंगे। हम किसी गरीब बच्चे के रह सकते हैं, हम किसी के अंदर भी जाकर उसको तिरंगा लगाकर ऊंचा कर सकते हैं। ये संकल्प लेकर हम सबको, क्योंकि ये राम की धरती है और राम ने सबको साथ लेकर चलने का संकल्प किया था, तो आप सब लोग जाति पंथ भाषा से ऊपर उठकर एकता के धागे में बनकर नए भारत के उदय, नए भारत के उत्थान में अपना योगदान सुनिश्चित करें। भारत माता की जय। स्वागत करते हैं कि वो मंच पर आवे और अपने उद्बोधन से सभी को संबोधित करें। आज आजादी के उत्सव के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान बड़े भाई के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा उर्फ साधु वर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सशस्त्र जिला अध्यक्ष श्रीमान और उनके सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के भूमखंड के डायरेक्टर, हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान जमुना प्रसाद त्रिवेदी जी, जिले के महामंत्री श्रीमान सुरेश करोड़िया जी, इस विधानसभा के संयोजक श्रीमान आनंद विश्वास जी, श्रीमान श्यामला शुक्ला जी, हमारे सभी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता श्रीमान मंडल अध्यक्ष रावल पांडे जी और बिजली विभाग के जिले के एसपी, यहाँ के सभी अधिकारी और हमारे यहाँ सामने बैठे के सम्मानित सभी प्रधान जी भी हैं, युवा भाई, सम्मानित पत्रकार बंधु, मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आजादी के अमृत उत्सव पर अभी हमारे जिला अध्यक्ष विशाल पूर्वक बचा नहीं अपनी बात को रख रहे थे। अभी उन्होंने बताया
आजादी में अगर आप सब जिनके पास कनेक्शन नहीं बिजली का वो कनेक्शन करवा लेंगे तो एहसास होगा कि हमने आजादी के पल पर कनेक्शन करवा दिए, गर्व महसूस होगा। और 15 अगस्त तक तो तिरंगा का काम हुआ, ना किसी जात, ना किसी धर्म, ना किसी मजहब, पर एकता क्षमता के लिए हम सब गाँव में जाकर के घर पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। इससे आने वाला समय, हमारे आने वाला भविष्य जो बच्चे होंगे उनके अंदर एक प्रतिभा जागेगी और हमको कुछ अच्छा करना होगा। इसी आजादी के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार भगत सिंह जी अपने प्राणों की आहुति दी है। इससे हमको याद रखना होगा कि आजादी के लिए हमारे सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना था कि जो अभी स्वभाव योजना के तहत इससे पहले जो योजना चली थी गाँव में कि निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अभी मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी भी हैं, कई ऐसे मंदिर, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ मनुष्य रहे हैं। आज सबसे जानकारी में वो होगा भी ये जानकारी, वहाँ पर ट्रांसफार्मर अभी नहीं है। तो हमारे सरकार ने तो बिजली का सुधार बहुत हुआ है, जनता पार्टी की सरकार ने। इसके पहले बिजली का बातें भी चली जाती थी, केवल बिजली के तार बदल के तार जैसे थे, वहाँ मोबाइल नहीं कर रिचार्ज होती थी। लेकिन जब से भाजपा पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में गई तब से बिजली पूर्ण रूप से आ गई है। ये बहुत गौरव की बात है। इसके पहले जब हम लोग गाँव में जाते थे, ब्लॉक में मायका है, जब मैं गाँव में जाती थी तो हमारे साथ के बच्चे रहते थे, पढ़ते थे, तो दीपक जला के पढ़ते थे। आज इसलिए नहीं है, आज इच्छा के सेट में हमारे काम से जा पाते हैं। और बच्चों की ये जो हौसला बुलंद हुआ, हमको बिजली मिल रही है, अभी अच्छी से शिक्षा प्राप्त कर कुछ ना कहते हुए फिर मैं कहना चाहूँगी, भारत नहीं जो गाँव से इसमें धरती रसधार नहीं हुआ, हृदय नहीं हुआ करता है, इसमें स्वादेश का प्यार नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को पूरा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी आनंद हैं। Audio Jungle. ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, आज मैं और मेरे विद्यालय में कुछ सहभागी भैया बहनों ने मिलकर कृषि की बचत, उसके प्रचार प्रसार और गाँव में उसके आ जाने से हुई प्रगति के ऊपर एक छोटा सा नाटक तैयार किया गया है। मैं उस नाटक का सूत्रधार हूँ। मेरा नाम रुद्र प्रकाश भैया है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ और पंडित रामभवन बाल विद्या मंदिर फतेहराम मिर्जापुर के मैथ का स्टूडेंट हूँ। इस नाटक में किरदार निभा रहे भैया बहनों का परिचय इस प्रकार है कि प्रथम किरदार है 12 एथी की बहन सुनीता, जो कि नाटक में दीपू में नजर आएंगे। तृतीय किरदार है दीपू की माँ, जिसका किरदार निभा रही है नायक बेटी की बहन साक्षी। अंतिम एवं प्रमुख किरदार है दीपू, जिसका किरदार निभा रहे हैं 12 एटू के भैया सिद्धार्थ। आज अब और आप सभी बिजली के होने से एक आरामदायक जिंदगी बसर करते हैं। आधुनिक समाज की अधिकांश गतिविधियों के लिए बिजली का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके जरिए से हमारे घर ऑफिस में पंखा, एयर कंडीशनर, फ्रिज, कूलर,
ऐसे कई उपकरणों का प्रयोग होता है और हमारा कार्य कितना ही सरल हो जाता है। शहरों में तो पहले से ही बिजली मौजूद थी, पर क्या हर गांव में थी? यह क्रांति लेकर आई हमारी नई सरकार और उनकी नई सोच है। जहां पर कभी बिजली लाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की थी, आज गांव में भी बिजली है। कहीं पर खंभे तो तारे नहीं थे, कहीं पर तारे थी तो खंभे नहीं थे। नई सोच ने इन सभी तारों को एक साथ जोड़ा और एक नए भारत का निर्माण हुआ। गांव में बैठा टीपू बिजली के न रह पाने के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाता, उसका स्कूल सही से नहीं चलता था। उसके पिता की खेती भी ठीक से नहीं होती। वह हमेशा अपनी माँ से पूछता कि माँ, क्या कभी कोई ऐसा नहीं आएगा कि हमारे गांव में ही बिजली होगी, मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, बापू की खेती भी ठीक से होगी। आइए देखते हैं कि नई सोच किस तरह दीपू की जिंदगी में रोशनी लेकर आई और उसकी दुनिया ही बदल गई। दीपू के गांव का दृश्य, दीपू का प्रवेश। चारों तरफ रोशनी होने से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या पढ़ूँ कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान। दीपू की माँ का प्रवेश। क्या बात है दीपू, तू इतना उदास क्यों है? माँ, मेरी परीक्षा नजदीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, इस लालटेन के नीचे बैठकर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता और मेरी आंखों में भी दर्द होता है। माँ, अरे चिंता की क्या बात है? हाँ, सुबह में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। बापू के साथ खेत में उनकी मदद करने के लिए भी जाता हूँ, स्कूल भी जाना रहता है, तो पढ़ूंगा कब? बेटा क्या कर सकती है, अगर हमारे गांव में बिजली होती तो ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। दीपू के पिता का प्रवेश। अजी सुनती हो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, काम करके मेरे हालत खराब हो गई है। आपके लिए खाना लगा दूं? काश हमारे गांव में भी बिजली होती तो कितना अच्छा होता। मैं दिन भर लगवा देता हूँ, सारे झंझट से छुटकारा मिल जाता। यह सब सोचकर क्या फायदा, जो चीज हो ही नहीं सकती उसके बारे में सोचकर क्यों अपना जी दुखाते हो? अजी दीपू की माँ, काश हमारे गांव में बिजली होती तो कितना अच्छा होता। बिजली न होने के कारण दीपू पढ़ नहीं पाता, मैं ऐसा मुझसे देखा नहीं जाता। माँ का इलाज करवाना है, उनको सांस लेने में भी परेशानी होती है। एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हमारी सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। कुछ समय बाद गांव में बिजली के खंभे लगे हुए, तारे लगे हुए। यह सब देखकर गांव वालों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब आइए देखते हैं इसके आगे का दृश्य, दीपू का पुनः प्रवेश। मामा, ये देखो मेरे परीक्षा में कितने अच्छे नंबर लाए हैं। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आया है। आज मैं तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना बनाऊंगी। सच में माँ, क्या तुम आज मेरे लिए मेरा मनपसंद भोजन बनाओगी? माँ, जरूर बेटा। धन्यवाद माँ। दीपू के पिता का पुनः प्रवेश। क्या बात है भाई, आज सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की तो बात है कि तू आज बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। शाबाश बेटा शाबाश, जब से गांव की बिजली आई है तुम मन लगा कर पढ़ रहे हो, आज तुम्हारी मेहनत सफल हुई। शाबाश बेटा शाबाश। हाँ पिताजी, पहले बिजली न होने के कारण मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था, अब बिजली भी है, पंखा भी चलता है,
और रोशनी भी है, इससे मेरा पढ़ने में खूब मन लग रहा है। क्या बात है, आज आप भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं दीपू की माँ, जब से गांव में बिजली आई है हमारे सारे दुख ही दूर हो गए हैं। लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, आपकी खुशी आपके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। बिजली के आ जाने से दीपू भी खूब मन लगाकर पढ़ता है। अब अगर सासू माँ को सांस लेने में दिक्कत आएगी तो अस्पताल जाकर उन्हें जल्दी ऑक्सीजन मिल जाएगा। बिजली के आ जाने से अस्पताल में भी अच्छी अच्छी तकनीक आ गई है, जिससे बीमारी यूं गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है? यूं गायब हो जाती है। दीपू की दादी का प्रवेश। अरे राम, क्या बताऊं, मुझे सांस लेने में भी परेशानी होती है। अरे राम, क्या बताऊं, मुझे सांस लेने में अत्यधिक परेशानी होती है। जब से बिजली गई है और बात से गुजरता है इतना धुआं फैलाता है कि मुझे सांस लेने में अत्यधिक परेशानियां होती है। और लेकिन जब से बिजली आई है और बिजली के इंजन चलने लगे हैं, तब से मुझे राम इससे रात को धुआं निकलता है और मुझे सांस लेने में परेशानी होती है। अरे अब तो मेरी बीमारी भी सुखंतर हो जाएगी। क्या बताऊं दीपू की माँ, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। माँ का इलाज करवाना है, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। तुम लोगों को चक्की से गेहूँ पीसता थे, मुझे बहुत दर्द होता था। जब से गाँव में बिजली आई है, बिजली वाले चक्की से गेहूँ पीसना कितना आसान हो गया है, झटपट पीस जाता है। दीपू की माँ, जब से गाँव में बिजली आई हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। लगता है हमें सुख ही सुख प्राप्त होगा। सच में बिजली के आने से चारों ओर दिवाली सी लगती है। सबके चेहरे पर एक खुशहाली नजर आती है। बरसों से कई गांव में रहते थे जो बिजली की रोशनी को तरस रहे थे, लेकिन आज की हमारी सरकार की कोशिशों से आज हर ग्रामीण का घर बिजली से रोशन है। अब बच्चों को ये तो समझ आ गया कि बिजली तो हमें मिल गई, अब हमें इसकी कीमत को समझना होगा, बिजली की बचत करनी होगी। तो इस संदर्भ में हम सभी आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार है। चल 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 चलत चलत जब पल 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 पलट पलट जब चल 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 चलत चलत जब पल 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 पलट पलट जब तारे पे आए हर घर जाए, तारे पे आए हर घर जाए। ये बिजली पल 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 पलट पलट जब, ये बिजली पल 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 पलट पलट जब, पल पे चलाए तो झूले चलाए, पल पे चलाए तो झूले चलाए। ये बिजली पल 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 पलट पलट जब, ये बिजली पल 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 पलट पलट जब। अरे बत्ती जलाइए, टीवी लगाइए, बत्ती जलाइए, टीवी लगाइए। देख लूं मैं दुनिया के सारे नजारे, देख लूं मैं दुनिया के सारे नजारे। ऐसा कोई वजह नहीं जिसका ये पहुँचे, ऐसा कोई वजह नहीं जिसका ये पहुँचे। खुशी अपने से आदत को जगमग बनाएंगे, चल चल
रथ में हम मिल चलाएंगे, चक्की घुमाएंगे, जिंदगी चमकाएंगे, तरक्की लाएंगे, जिंदगी चमकाएंगे, तरक्की लाएंगे। ये बिजली पल 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 पलट पलट जब, ये बिजली पल 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 पलट पलट जब, गए बड़े उसकी कटी करती है लड़ाई, गए बड़े उसकी कटी करती है लड़ाई। ये बिजली पल 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 पलट पलट जब, ये बिजली पल 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 पलट पलट जब। लोग आंखों में उनका सपना साकार होकर नजर आ रहा है। देश का हर गांव हर घर रोशनी से चमकता नजर आ रहा है। हमारी सरकार की नई सोच ने सच में ऐसा जादू कर दिया है कि अब कोई भी घर अंधेरे में नहीं रहेगा। अब माताएं रात्रि में भी अपने परिवार का भोजन बना सकेंगी, बच्चे रात में भी अपने स्कूल का कार्य कर सकेगा, आदमी रात में भी चैन की नींद सो सकेगा और सुबह उठकर एक नए दिन की शुरुआत कर सकेगा। भारत का हर घर हर गली बिजली से रोशन हुआ, तभी देश विदेश में भारत का नाम था। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मकबूल अहमद सनम सुबुल्ला कैलाश राजेश राय, कृपया आप सब मंच पर पधारें।
प्रस्तुत करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि इसमें कोई भी त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करें। आओ आओ आओ, वो एक बात बता दे, होती नहीं खत्म होती ऐसा डांस कराते। आओ आओ बैठ जाओ, पीछे बातें आगे आओ। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हैं, नाटक। किस चीज का नाटक, किस चीज का नाटक? उठ जा सरल, चलो कहीं कहीं उठ जा। ये क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण। इसका मतलब होता है ऊर्जा बचत और ऊर्जा का सदुपयोग। अब आया समझ में। अरे भाई कैसे हो? ज्यादा गंदा बहुत बदबू आ रही है। लगता है यह तुम्हारा पुरुष करके नहीं आई। छी 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 छी। तू तो चुप्पी नहीं रहती ना। तू 10 करने के बाद तुम्हारी छोटी सी बात मुझे कहेगा। एकदम सही, एकदम सही। तू तो चुप्पी है तुम्हारी। खुद को नहाने के बाद गीजर अपनी खुला ही छोड़ देती है। एकदम सही, एकदम सही। तो चुप्पी रहने का तो सोते समय टीवी ऑन करके सो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चुप्पी रहेगा तो फिर छोड़ के ही चली जाती है। एकदम सही। तू तो चुप्पी रह शांति कि मम्मी तो मेरे घर की शिकायत करने आई थी। अरे पर कुछ भी हो, हमें बिजली का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमारे टीचर भी बताते हैं कि हमें बिजली का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए आपसे हम प्रण लेंगे कि हम बिजली का सदुपयोग करेंगे। रोशनी होगी, बत्ती न जलाऊंगी मैं, थोड़े ही थोड़े सही है, बिजली बचाऊंगी मैं कर लेती हूँ यारा, सहलग है जीवन सारा, इंडिया को मैं बनाऊंगी धरती का एक सितारा, धरती का एक सितारा। ऊर्जा क्या होती है? दीदी आपको पता है आज हमें विद्यालय में परंपरागत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बताया गया। दीदी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। आप बताओ ना कि ये क्या होते हैं? हाँ छोटी, आज मैं तुझे नवीकरणीय ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा के विषय में बताती हूँ। चलो दीदी ये सब क्या है? छोटी छोटी किसका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। दीदी ये क्या है? छोटी छोटी ये कोयला है। तुम क्या करती हो? मैं कोयला हूँ, मुझसे बिजली उत्पन्न की जाती है, परंतु मेरे बहुत सारे नुकसान भी हैं। मैं पर्यावरण को दूषित कर देती हूँ। दीदी ये क्या है? छोटी छोटी गैस है। तुम क्या करती हो? मैं गैस हूँ, मेरा उपयोग खाना पकाने और बिजली बनाने में किया जाता है, लेकिन मैं अपने पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करती हूँ। दीदी ये क्या है? छोटी छोटी ये पेट्रोल है। तुम क्या करती हो? मैं पेट्रोल हूँ, मैं वाहनों को चलाने के काम आती हूँ, मुझसे बिजली भी उत्पन्न की जाती है, परंतु मैं अपने पर्यावरण को बहुत ही दूषित करती हूँ। दीदी मुझे समझ में तो आ गया कि परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। हाँ छोटी, आज मुझे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी बताती हूँ। चल दीदी क्या है? छोटी छोटी ये पवन ऊर्जा है। तुम क्या करती हो? नहीं मैं पवन ऊर्जा हूँ। मेरे उपयोग से किसी भी तरह का धुआं या फसल नहीं फैलता और मुझे ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत भी कहा जाता है। दीदी ये क्या है? छोटी छोटी ये सौर ऊर्जा है। तुम क्या करती हो? मैं सौर ऊर्जा हूँ। मैं लोगों को रात की जगह ऊर्जा दोनों देती हूँ तथा मेरा उपयोग मुझे तो पकाने या रात को सुखाने आग में किया जाता है। मैं लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। दीदी ये क्या है? छोटी छोटी ये ज्वारी ऊर्जा है। तुम क्या करती हो? दीदी मैं ज्वारी को ना खूबसूरत जलाने की चादर सभी ऊर्जा पर संरक्षित होती हूँ। उससे बिजली भी उत्पन्न होती है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ। दीदी
इनको देखें एवं इसमें बताए गए ज्ञान से लाभान्वित हों। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और एक के साथ हो रही है देश में सबको ऊर्जा स्वतंत्रता। के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता, 50 अमृत की सौगात देना चाहता जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है जनपद अम्बेडकर नगर के अधीक्षण अभियंता अंबा वशिष्ठ जी से। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या इशू है आपके इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम है ये भारत सरकार का महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। थोड़ा तेजी से नहीं, फिर से थोड़ा तेजी से। डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा जनरेशन करते हैं और तमाम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, ट्रांसमिशन में बहुत काम हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, काफ़ी काम अभी होना है तो हो रहा है। उसी संबंध में एक उत्सव के रूप में इसको बनाया गया है और उन उपलब्धियों को बताने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि आपका भी सहयोग रहा है और बहुत जोरदार तरीके से फंक्शन बनाया गया है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद वासियों को इस महोत्सव को? जनपद वासियों को मैं इस 75वें महोत्सव के इसमें जो है सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि उनकी दिन पर दिन विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने में हम पूरी टीम हमारी पूर्ण सहयोग देगी। साथ ही साथ मैं उनसे ये अनुरोध भी करूँगा कि बिजली विभाग जो है उसमें जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी कॉस्ट लगती है। उसके लिए जो बिल उनको दिया जाता है उसको टाइम से जमा करें, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग अवैध कनेक्शन या ना जानकारी में बिना बिल दिए अपना कनेक्शन चला रहे हैं वो आगे बढ़ के आएँ और बिल का भुगतान करें। उससे क्या होगा कि हमारा जनपद में अच्छा रेवेन्यू आएगा और यहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर काम होंगे, उससे बेहतर बिजली मिलेगी और उन उपभोक्ताओं को जो बिजली का बिल समय पे दे रहे हैं उनको और अच्छी बिजली मिलने में सहायता करें। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि हर घर बिजली पहुँचे, चाहे जिस संसाधन से हो, चाहे सौर ऊर्जा से हो, अक्षय ऊर्जा से हो, विद्युत ऊर्जा से हो। तो प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को आपका विभाग किस रूप में लेता है? संदेश को हमारा विभाग बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लिया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर में हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और करेंगे और पूरे मनोबल के साथ करेंगे, आप लोगों के सहयोग से करेंगे कि हम इस व्यवस्था को जो बेहतर से बेहतर हो सके उसको करने का प्रयास करें। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आपने जो है क्या संकल्प लिया है आपके विभाग में? अमृत जो महोत्सव है इसमें हमने संकल्प लिया है कि जो हमारा लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है, गांव में दूर दराज तक बैठा व्यक्ति है, उसको भी अच्छी विद्युत व्यवस्था मिले, ये हमारा संकल्प है। उसमें हम पूरा जोर देंगे। सरकार द्वारा गांव में जो है बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ घंटों का निर्धारण किया गया है, उसके हिसाब से गांव में जो है बिजली पहुंच नहीं पा रही है। तो ये बात सही है कि निर्धारण किया गया है। पिछले बरसात में सारे आंधी तूफान में प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ डिस्टर्बेंस जरूर हुए हैं, अदरवाइज उसका पालन किया जा रहा है। उतने घंटे सप्लाई दी जाती है जो निर्धारित घंटे हैं। उसके बावजूद जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है या ओवरलोडिंग के कारण कहीं पर कोई समस्या आ रही है, उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। लोकल फॉल्ट की समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या प्रयास किया जा रहा है? लोकल फॉल्ट का जो कारण होता है वो बेसिकली जर्जर तार या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके लिए हमारे यहाँ एक नई योजना अभी आने वाली है, रिवैम्प योजना। हम लोग सब उसका इंतजार कर रहे हैं। रिवैम्प के माध्यम से हम बहुत सारी जर्जर तारों की समस्याओं को या नए बिजलीघर जो डिस्ट्रीब्यूशन के बिजलीघर नए हैं उनको बनाने में भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे। वो काम होगा, उसके बाद ये चीज़ें उसमें कहीं सौंप बिजली के सामानों को जैसे तार हुए और भी साधन जो भी है उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए आपके विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए हमारे विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। क्वालिटी सेल बनाया गया है और क्वालिटी सेल डबल चेक होता है हमारे यहाँ पे और वो कोई भी सामान अगर गलत आता है शिकायत की बेस पर बड़ी कार्रवाई होती है और ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान दिया जा रहा है। सर, आपने कहा कि जैसे कि गरीबों को, जो लोग मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जो मीटर नहीं खरीद सकते, सरकार उनके लिए क्या बेनिफिट, मतलब क्या सुविधा ला रही है? सरकार की स्पष्ट योजना है कि आप बिजली लीजिए। उनको जो है जो कम बिजली की खपत करते हैं उनके लिए ऑलरेडी सब्सिडी है, उनको कम, उसका रेट भी कम दिया गया है। लेकिन ये पब्लिक भी समझ ले तो हर लोग समझ लें कि बिजली को बिना पैसे के प्रयोग करना संभव नहीं है। उसका जो रेट है, मिनिमम रेट जो भी है, जिसका जो निर्धारित रेट है उस रेट के हिसाब से, उस शेड्यूल के हिसाब से उसको विद्युत का बिल जो आएगा उसको जमा करना होगा। इसमें भी लोगों को संतोष मिलेगा।
कुछ लोग कहते हैं कि सरकार मीटर मुहैया कराएगी तो हम लोग लगाएंगे, तो क्या सरकार मीटर देगी गरीबों को? इस मीटर जो कनेक्शन लेगा उसके यहाँ मीटर लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। जो मीटर लगेगा उसका चार्ज लगेगा कि सरकार की तरफ से फ्री रहेगा? जो मीटर लगेगा वो जो कभी कभी स्कीम डिफरेंट तरह से आती है, लेकिन आमतौर से जब कनेक्शन लिया जाता है तो कनेक्शन उसका जो मीटर का चार्ज है वो कनेक्शन में नहीं होता है। ओके सर।